होलोपाइंस एक छोटा सा कस्बा था जिसे ज्यादातर लोगों ने भुला दिया था। ये न्यूयॉर्क की घनी जंगलाती पहाड़ियों में छुपा हुआ था, जहां पाइन के दरख्त बहुत घने थे और धुंध हमेशा छाई रहती थी। बाहर के लोग कभी वहां नहीं आते थे और मकामी लोग कभी इसे छोड़कर नहीं जाते थे। ये हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन हालिया दिनों में कुछ बदलने लगा था। रातों को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, खिड़कियों पर खराशें और सूरज डूबने के बाद सड़कों पर किसी के चलने की आवाज़ें। मैडलीन हाक अपनी सारी जिंदगी होलोपाइंस में गुजार चुकी थी। वो कस्बे के वाहिद डाइनर में वेट्रेस के तौर पर काम करती थी और दिन का ज़्यादा हिस्सा अपने बूढ़े बाप की देखभाल में गुजारती थी, जो उसकी माँ के 15 साल पहले गायब होने के बाद से पहले जैसा नहीं रहा था। आज की सुबह भी आम सी सुबह थी, जब तक कि इसने वो नोटिस नहीं देखा। डाइनर के बाहर बोर्ड पर चश्मा चमकते हुए सुर्ख कागज़ ने बोसीदा ऐलानात के दरमियान एक अलग ही मंजर पेश किया। लापता कैलब मर्फी, उम्र 9 साल, आखिरी बार ओल्ड मिल के करीब देखा गया था। कोई भी मालूमात हो तो शेरफ डासुन से राब्ता करें। एक और बच्चा गायब हो गया था। कैलब 3 माह में गायब होने वाला तीसरा बच्चा था। कस्बे में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना अगवा ना अजीब गुमशुदगुआ है, मगर अब ये सब होने लगा था और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैडलीन ने नोटिस को उतार कर जेब में डाल लिया और अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कस्बे की सड़कें खामोश थीं, लेकिन जंगलात के गहरे साए के पीछे कुछ अजीब व गरीब चीज छपी हुई महसूस हो रही थी। इसका शीफुट आम तौर पर गुजर गया, लेकिन वो अजीब व गरीब एहसास उसके साथ रहा। इस वक्त सूरज जल्दी ढलता था और जब वो डाइनर से बाहर निकली तो सड़कें तारीकी में डूबी हुई थीं। रास्ते में बार बार उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन जब भी उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब वो घर पहुंची तो हर तरफ अंधेरा था। उसने दरवाज़ा खोला और अपने बाप को इसी तरह कुर्सी पर बैठा पाया, खिड़की से बाहर घूरते हुए, जैसे वो हमेशा करता था। पापा, उसने आहिस्तगी से पुकारा, लेकिन वो कुछ न बोला। मैडलीन ने बैग रख दिया और उसके करीब जाकर खिड़की से बाहर देखा। दरख्तों के किनारे पर वो एक धुंधली सी शबीह नजर आई, एक सायादार जिस्म जो आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने पलक झपकी और वो शबीह गायब हो गई। पापा, क्या आपने भी उसे देखा? इसके बाप का सर आहिस्ता से घूमा। इसकी आंखें जो कभी रोशन और जिंदगी से भरपूर थीं, अब खाली और मध्यम हो चुकी थीं। वो आ रहा है, उसने सरगोशी की। मैडलीन के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कौन आ रहा है? बद्दुआ। उसने तुम्हारी माँ को ले लिया था और अब ये हम सब को लेने आ रही है। मैडलीन ने अपने बाप की बातें पहले भी सुनी थीं। माँ के गायब होने के बाद वो कस्बे की पुरानी दास्तानों में इस कदर मगन हो गया था कि इसने कहा कि जंगलों में कोई कदीम और शैतानी चीज़ रहती है। मैडलीन हमेशा उसे एक टूटे हुए शख्स की बेमानी बातें समझती थी, लेकिन अब जब बच्चे गायब हो रहे थे और अंधेरे में अजीब व गरीब साए नजर आ रहे थे, वो खुद भी गैर यकीनी होने लगी थी। इस रात इसे नींद नहीं आई। वो पलंग पर करवटें बदलती रही, जहन में अपने बाप की बातें और दरख्तों के किनारे खड़ी वो शबीह घूम रही थीं। कस्बे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जैसे हुआ ने भी सांस रोक रखी हो। आधी रात के करीब वो आवाज़ आई। पहले तो ये बहुत मध्यम थी, जैसे कहीं कोई मामूली सा शोर हो रहा हो, लेकिन फिर वो बढ़ती गई, एक खराशें डालने वाली, रगड़ने वाली आवाज़, जैसे नाखून लकड़ी पर खुरच रहे हों। मैडलीन ने फौरन आंखें खोल दीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने बिस्तर के पास रखी हुई 20 बॉल बैट उठाई और आहिस्ता से खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर सहन में कुछ हरकत कर रहा था। एक झुका हुआ, लरसता हुआ साया, जिसके आज़ा गैर फितरी अंदाज में हल रहे थे। वो मध्यम रोशनी में नीम सड़ी हुई जिल्द और खोखली, धंसी हुई आंखों वाले चेहरे की झलक देख सकी। इसका मुंह खुला हुआ था, राल बह रही थी, जैसे वो भूख से बेकाबू हो। मैडलीन का सांस रुक गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी। इस शख्स का सर अचानक ऊपर उठा और उसकी सफ़ेद,
बेजान आंखें मैडलीन पर जिम गईं। ये कैलब मर्फी था, शायद वो जो कुछ भी रह गया था वो मर चुका था। इसका जिस्म गिल सड़ चुका था और उसके कपड़े फटे हुए थे, मिट्टी से भरे हुए। लेकिन वो अब भी हरकत कर रहा था, अपने हाथों से जमीन को खींचता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। बढ़िए। मैडलीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन अपने वालिद के कमरे की तरफ भागी और उसे झंझोड़कर जगाया। पापा, हमें जाना होगा। ये कैलब है। वो मुर्दा है, इसके वालिद ने आहिस्ता से कहा। वो सब मुर्दा हैं। मैडलीन ने इसे खींचा और इसे पीछे के दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकले और भी आवाजें सुनाई देने लगें, खिड़कियों पर दस्तक, कदमों की आहट और हौलनाक कराही। वो हमें लेने आए हैं, इसके वालिद ने सरगोशी की। मुर्दा लोग चल फिर रहे हैं। मैडलीन अब हकीकत से फरार नहीं हो सकती थी। कस्बे पर जो बद्दुआ लगी थी वो सच थी। कुछ न कुछ हो चुका था जिसने मर्दों को दोबारा जिंदा कर दिया था, और वो जिंदा लोगों का शिकार कर रहे थे। वो जंगलों में दौड़ने लगे, पीछे मर्दों के कदमों की आवाजें बढ़ती जा रही। होलोपाइंस में सब कुछ खत्म हो चुका था और अब कोई बचने वाला नहीं था। उन्होंने पनाह की तलाश में ओल्ड मिल का रुख किया, जहां कैलब मर्फी आखिरी बार देखा गया था। पुरानी बोसीदा इमारत उनके सामने खामोश खड़ी थी। मैडलीन ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन बद्दुआ का साया उनके ताक़ुब में था। हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।